सीजफायर वायलेशंस बढ़ जाए तो कभी भी हमारी नौसेना एक्ट कर सकती है। ब्राह्मोस का रेंज है, उनकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज नहीं है। ये है सिचुएशन। अब इसमें एक ट्विस्ट आ जाती है। ट्विस्ट ये है कि ये ट्रंप साहब को जल्दी होगी। हमने सब कुछ कर दिया, उन्होंने घुटने टेक दिए हमारे सामने। ट्रंप साहब को कल क्रेडिट लेने की बहुत मंशा थी, तो उन्होंने 5:30 बजे ट्वीट कर दी। 5:30 बजे ट्रंप ने ट्वीट कर दी। पाकिस्तानियों को इतने एक्सटैटिक हो गए, इतने खुश हो गए, यानी कि भाई उनके लिए तो एक बहुत बड़ी पार्टी का माहौल था कि बच के उनको लगा कि अगर इंडिया अपना पोजीशन बदल दे तब क्या होगा। इसीलिए उन्होंने 9 मिनट के अंदर इशाक डार जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ट्वीट कर दी। अब उन्होंने गलती क्या की उस ट्वीट में? उन्होंने ट्वीट में कह दिया थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप, थैंक यू अमेरिका, थैंक यू अमेरिका, थैंक यू अमेरिका। अमेरिका नहीं होता तो हम बच नहीं जाते, ये सब उन्होंने कह दिया। एक बार भी चीन का नाम नहीं लिया, एक बार भी इन्होंने चीन का नाम नहीं लिया। तो ट्विस्ट ये होती है कि चीन तब गुस्सा हो गया और चीन से शहबाज शरीफ को डायरेक्ट फोन कॉल गया है कल, और फोन कॉल करके चीन ने कहा भाई आपने तो हमें थैंक यू कहा ही नहीं, हम ही तो आपके कंट्री में पैसा लगा रहे हैं, बलूचिस्तान में मार खा रहे हैं, हमारे लोग वहां पे मर रहे हैं, हमने आपने सीपेक कॉरिडोर बनाई है, हमने आपको स्टेटमेंट दी कि हम आपके साथ हैं, फिर आपने अमेरिका को सपोर्ट कैसे कर दिया? कुछ तो सोच समझ के हमें इन्वॉल्व करके आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते। अब पाकिस्तान ने कहा अब क्या करें, हमारी तो स्टेटमेंट रेडी है, हम 7:30 8 शहबाज शरीफ टेलीवाइज वीडियो लिंक में पूरे पाकिस्तान को संबोधित करेंगे कि बच गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम फिर हमारा कंट्री टूटेगा नहीं। तो चीन ने कहा देखिए हम नहीं जानते, आपको जो करना है करिए। अब देखिए सीजफायर वायलेशंस कितने बजे शुरू हुई? 6:30 पौने 7 के बाद, यानी कि चीन के फोन कॉल के बाद। मैं इशारा दे रहा हूं, मैं एक्यूज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि ये कैसे है, ये सोचने की बात है कि चीन के फोन कॉल के बाद सीजफायर वायलेशन दोबारा हो गई। इस सीजफायर वायलेशन से किसको प्रॉब्लम होती है? इस सीजफायर वायलेशन से प्रॉब्लम होती है अमेरिका को, क्योंकि चीन एक तरह से दबाव बनाए रखना चाहता है पाकिस्तान पर और पूरे साउथ एशिया रीजन पर। अगर पूरी क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप ले ले और भारतीय सेना ले ले तो चीन का क्या रोल है? तो इसीलिए 3 घंटे सीजफायर वायलेशन हुई और 10:30 के बाद बड़ी डिफिकल्टी के बाद फिर कोशिश की कि फिर से सीजफायर को इंपोज किया जाए। तो यह पूरा घटनाक्रम, इसके 3 हेडलाइन बनते हैं, 3 हेडलाइन बनते हैं। हेडलाइन नंबर 1 कि हमने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया, और बहुत भयंकर ये जो ब्रह्मोस है इसको कोई भी अंडर एस्टिमेट करे। जो हमने देखिए 9 मई 2022 को गलती से एक ब्रह्मोस चल गई थी, गलती से, और वो 9 सेकंड के अंदर वो अंबाला से निकल गई, ब्रह्मोस चली गई, 160 किलोमीटर पाकिस्तान में घुस गई। और उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि भाई ये वैसे तो कोई टारगेट नहीं थी उनकी, मगर पाकिस्तान आर्मी ने ब्रीफिंग कर दी कि अब मरने वाले हैं, ब्रह्मोस फायर हो चुका है। और पाकिस्तानी रेडार ने तब भी ब्रह्मोस को डिटेक्ट नहीं कर पाए। ये ब्रह्मोस ऐसी चीज है, इसका एक फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल होता है। ये फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल से चलने वाला एक ऐसा मिसाइल है जो मल्टीपल ट्रेजेक्ट्री करता है अपने टारगेट को पकड़ने के लिए। मल्टीपल ट्रेजेक्ट्री माने बाएं दाएं ऊपर नीचे घूम के 50 डिग्री एंगल, 75 डिग्री एंगल। मगर आप एक बार ब्रह्मोस को फायर कर दे और कहे कि इस व्यक्ति इस निशाने पर आप टारगेट करो, तो वो व्यक्ति और वो निशाना तो गया, वो भाग भी जाए अमेरिका तक वो ब्रह्मोस फॉलो कर सकता है। ये इतना हाई इंपैक्ट फोर्स है, इसकी इतनी सिग्निफिकेंट काइनेटिक एनर्जी कही जाती है कि ये 15 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर उड़ता है और 10 मीटर की मतलब आप इसको जमीन से 10 मीटर की हाइट पे भी उड़ा सकते हैं और जमीन से चाहे तो 15 किलोमीटर के रेंज में उड़ा सकते हैं। ये ऐसी खतरनाक मिसाइल शायद दुनिया में नहीं है। और ये जो मिसाइल है ये कोई छोटा मोटा मिसाइल नहीं। आप अगर कल तस्वीरें देखें, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर आपके पास पीएफ बेस नूर खान की तस्वीरें हैं, उसको मैं एनालाइज करते करते आपको कहना चाहता हूं कि ये मिसाइल ऐसा है जिसकी कोई भी कन्वेंशनल वॉरहेड इसमें 200 से 300 350 किलोमीटर की वॉरहेड आप डाल सकते हैं, यानी कि कोई छोटा मोटा नहीं है। अब ये जो ड्रोन आ रहे हैं, पाकिस्तान के जो खिलौने आ रहे हैं, ये 3-4 2.5 किलो के एक्सप्लोसिव को लेके घूम रहे हैं, और हमारा ब्रह्मोस वहां पे 300 किलोग्राम लेकर हमने उनके बेस को टारगेट कर दिया। अंबाला हरियाणा से जब 2022 में ब्रह्मोस हुई थी तब पाकिस्तान ने पूरी स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस कही थी। अब सोचिए दोस्तों, कल पाकिस्तान कितना डर गया होगा, कितना डर गया होगा
कि वही ब्रह्मोस अपने टारगेट में नूर खान, रफीकी, मुरीद, रहीम खान, सुकूर, चुनियान, और अगर कल पाकिस्तान घुटने नहीं टेकता तो आज तक तो, और मैं तो चाहता हो जाता, अगर कल घुटने नहीं टेकता तो अब तक तो उनका न्यूक्लियर कमांड खत्म, बिल्कुल तबाह, फिनिश्ड हो सकते थे। ये है रियलिटी दोस्तों। अब इसमें ट्विस्ट है चाइना का। चाइना पर बहुत नजर रखने की जरूरत है। ये ऐसा देश है ना, कभी भारत उस पर भरोसा नहीं कर सकता और हमें टारगेट करना पड़ेगा। और आखिर में मैं एक बात कहूंगा, देखिए ये ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? ये ब्रह्मोस मिसाइल अनमैच स्पीड एंड प्रिसिशन वाली मिसाइल है। ऐसा कोई R&D ने कोई ऐसा मिसाइल अभी तक बनाया नहीं है जो 450 से लेके 800 किलोमीटर की दूरी तक अटैक कर सकता है। और ये है पूरी स्टोरी कल की जो बात हुई। अब इसके बाद कोई भी, ये लोग पाकिस्तानी वैसे भी सीरियल अच्छा बनाते हैं, ये टीवी सीरियल अच्छा बनाते हैं, आपको पता है। ये टीवी सीरियल बना रहे हैं कि हमारी लव स्टोरी, एक तरफ हमारी लव स्टोरी में शहबाज शरीफ, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ की अंतहीन लव स्टोरी चल रही है, मगर उसके बीच में चाइना का एंगल आ गया